तो ये आ गया, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, द पोजिशन वेक्टर एट एन इंस्टेंट टी इज वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर आर, दिस इज बेसिकली वेक्टर आर, बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये वेयर बी एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। मार्क करेक्ट ऑप्शंस फॉलोइंग क्वेश्चंस। वैसे तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पे ही है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा आना चाहिए, बाकी फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट वैसे ही लगेंगे। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मैं तुम्हारा सोल्यूशन बाद में देख लूंगा, सबका पहले भी चेक कर लिया, बाद में भी चेक कर लूंगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे साइन 0 तो 0 हो जाएगा, आई होप यहाँ पे साइन ये टर्म 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये भी 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ओरिजिन पे है, पहला आंसर तो बहुत ईजी है। आई होप इसमें समझ आ गया हो और कोई मिस्टेक ना हो, चेक करते जाओ, है ना। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन ओमेगा तो कांस्टेंट है, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, यानी पार्टिकल ओरिजिन पे है। ये तो बहुत आसान था। फिर है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट टी, वो तो देख के ही पता लग रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड वाई कोऑर्डिनेट बी साइन ओमेगा टी। तो इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। आई कैप के साथ एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इसके साथ वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये भी आसान है, ठीक है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, द ट्रेजेक्ट्री ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर बेसिक कंसेप्ट वही है। अगर तुम बेसिक कंसेप्ट पे बात करोगे तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन। तो अगर तुम अगले पेज में जा रहा हूं, अगर तुम यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, अगर x कोऑर्डिनेट लिखोगे इसका, तो x कोऑर्डिनेट आ गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वो तो उसने सेकंड में सॉल्व ही करा दिया। एक्चुअली में ये क्वेश्चन बड़े अच्छे दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे करना है वैसे वैसे क्वेश्चन बना दिए हैं हर स्टेप पे। नॉर्मली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक होता है, ये तो प्रोसीजर बैंक है। तो x कोऑर्डिनेट हम निकाल ही चुके हैं, एक सेकंड बड़ा पेन लेता हूं। x कोऑर्डिनेट है 1 माइनस बी कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस बी कॉस ओमेगा टी एक्स कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट है b साइन ओमेगा टी, y कोऑर्डिनेट है b साइन ओमेगा टी, b साइन ओमेगा टी। तो अब ये तुम्हें सोचना है कि ओमेगा टी गायब कैसे होगा, ये कॉस ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी है। ऑब्वियसली कैसे गायब करना होगा, एक्स में हाँ सर एक्स कोऑर्डिनेट एक बार चेक करो। एक्स कोऑर्डिनेट तो आई कैप वाला होता है ना, b1 माइनस कॉस ओमेगा टी। सर उसमें b into 1 minus cos ओमेगा। अच्छा समझ गया, b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेरी गुड। इसीलिए तो b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। तो इसको भी थोड़ा पास में लिख लेता हूँ, b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। 1 कुलदीप शर्मा, क्या हो रहा है, हाँ। तो ये आता है x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट हो गया b into 1 माइनस, इंटू है ना, b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। वेट, ये सब गड़बड़ करता हूँ मैं, b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, चलो अब परफेक्ट है। कॉस ओमेगा टी, b into 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, चलो ये हो गया। x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ट्रैक की इक्वेशन तो बार बार पूछोगे, मैं वही बताऊंगा कि x और y में जो रिलेशन होगा वो पाथ की इक्वेशन होगी। किसी भी क्वेश्चन में पूछोगे तो यही बताऊंगा, x और y में रिलेशन निकालना है। अब ये रिलेशन कैसे निकालना है ये तुम्हें गणित से सोचना होगा, ये मैथ सिखाएगी तुम्हें रिलेशन कैसे निकालना है ये मैथ से है। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर तुम्हें ये चीज आती है, क्या है, हाँ क्या बोल रहे हो, ओमेगा क्या है सर? ओमेगा कांस्टेंट है भाई। अब पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करो, ओमेगा कांस्टेंट है लिखा तो है, 2 दिन पहले दे दिया था, वेयर बी एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अभी फिलहाल कांस्टेंट मानना है। हाँ सर याद आ गया। हाँ, तो ओमेगा वैसे तो होता है, आगे जब पढ़ोगे ना ओमेगा एसएचएम वगैरह में, लास्ट में जो चैप्टर है, तो उसमें ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कांस्टेंट होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिलहाल मतलब नहीं है, वो तो बाद में भी सीख लोगे फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से देखो तो ओमेगा कांस्टेंट है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, ठीक है।
अब इसमें ये सोचना है कि पाथ की इक्वेशन तुम्हें निकालनी है तो ओमेगा टी को गायब करना होगा। तो वो कैसे गायब होगा? तो अगर तुम थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगी, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तुम्हें टी गायब करना है तो टी कैसे गायब होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होता है। वो तुम्हें ऑप्शन देख के या तुम्हारे दिमाग में इस तरह का आइडिया आएगा। ये मैथ्स का आइडिया है, ये फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। फिजिक्स तो कहता है कि तुम टी गायब करो, कैसे भी गायब करना, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे कुछ भी करो, है ना। तो फिजिक्स इतना ही कहता है बस। इसके बाद यहाँ से फिजिक्स खत्म हो जाती है। वो सिर्फ ये कहेगा कि एक्स वाई में रिलेशन निकालो, अब तुम्हारी मर्जी कैसे निकालते हो, डिवाइड करो, कुछ और करो, डिवाइड करके तो ओमेगा टी बचा रहेगा, या जो मर्जी हो करो। तो इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर कॉस ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। तो कॉस ओमेगा टी कितना आ जाएगा? अगर कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके लिखोगे, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स माइनस बी अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो x माइनस नहीं b माइनस एक्स, इसको देखना b माइनस एक्स है ना, b कॉस ओमेगा टी उधर जाएगा, हाँ b माइनस एक्स अपॉन, तो ये आ जाएगा b माइनस एक्स, नहीं b माइनस एक्स ही आएगा ना, हाँ कॉस ओमेगा टी अपॉन b आई थिंक, है ना, b माइनस एक्स अपॉन b। तो ये रीअरेंज करके कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से फिर साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y अपॉन बी, तो b माइनस एक्स अपॉन बी और y अपॉन बी, तो खत्म होगा t, x और y बचा, सिर्फ x कुछ करो कि x और y बचे, तो सिर्फ x और y बचा। अब रख लो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बस यही पाथ की इक्वेशन होगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, है ना, b माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर, है ना, b माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये हो गई पाथ की इक्वेशन। अब ये एग्जैक्टली कैसा पाथ होगा तो b की वैल्यू पुट करके देख लेना और डेसिमल्स में ग्राफ देख लेना एग्जैक्टली कैसा होगा। ये आई थिंक इलिप्स जैसा कुछ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा, तो उसको चेक कर सकते हो। डेसिमल में b की वैल्यू कुछ भी 1 रख लेना, 1 रख लेना, और इसकी ये वैल्यू पुट करके और डेसिमल से एक बार ग्राफ चेक करना, मगर ग्राफ चेक करना बस सिखाया नहीं है इसमें, तो ग्राफ कैसा भी उससे कोई मतलब नहीं। तो उसकी जो इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन की एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लो, बी स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो अच्छा, एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर हो या एक्स माइनस बी स्क्वायर हो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, प्लस का या माइनस का स्क्वायर सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको तो माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस बी लिखोगे, उसका स्क्वायर वही होगा, तो स्क्वायर में तो प्लस और माइनस कुछ भी चलता है, तो एक्स माइनस बी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बी का स्क्वायर। ये हो गया मैथ्स की चीज हो गई। फिजिक्स में तो वही लगाना है, पाथ इक्वेशन। तो ये सा हो गया। तो आई होप ये बी वाला पार्ट होगा ना, कौन सा आया? एक्स माइनस बी स्क्वायर, बी आया ना, बी वाला सही है। उसके बाद ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन हो गई। फिर तुमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल ही लिया होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी के लिए आर की इक्वेशन लिख लो, वेलोसिटी तो आसान है, आर की इक्वेशन लिख लो। एक मिनट में जरा, ठीक है, वेलोसिटी के लिए आर की इक्वेशन लिख लें और डिफरेंशिएट कर ले, बाकी तो बेसिक है। तो वेलोसिटी बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई, तो इसको प्रॉपरली लिखें। आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आई, कॉस ओमेगा टी आई, और प्लस कितना हो जाएगा? बी साइन ओमेगा टी जे कैप, आई कैप आई थिंक सही है, चेक कर लो, बी साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन टी जे कैप। तो बी साइन ओमेगा टी और जे कैप। अब वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लो। वेलोसिटी तो सीधा होता है v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है।
डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ से यही इसी वजह से ये मैथ्स वाला स्पेशल सवाल हो जाता है। आई होप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो ये बी का तो जीरो हो जाएगा, इधर ओमेगा बाहर आ जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं ना, ओमेगा टी को कुछ मान लो, कुछ पी मान लेना। तो मगर इसमें शॉर्टकट ट्रिक है कि ओमेगा बाहर आ जाएगा। इस तरह का शायद पहले एक और सवाल भी किया था, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डाउट हो तो बाद में पूछना। माइनस बी ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। मतलब एक माइनस तो पहले से है, एक सेकंड आराम से लिखता हूँ, एक माइनस पहले से है और एक कॉस का डिफरेंशिएट करके माइनस आया था तो प्लस हो जाएगा, और कॉस का साइन होता है, और बी एक बाहर बचेगा और ओमेगा बाहर बचेगा और ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जेई एडवांस का है, क्योंकि इस तरह से इसके साथ आई कैप लगेगा, प्लस यहां भी वही चीज होगी, बी है ओमेगा, बी ओमेगा बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी होता है, कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा जे कैप। ये वेलोसिटी की सर आपने दो दो बार ओमेगा लिख दिया है। हाँ, ये ओमेगा बाहर आता है ना, दो बार ओमेगा लिखा है ना, दो बार कहा ओमेगा लिखा, कॉस वाले कॉस में ये जब इसको सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएट ओमेगा करते हैं, कॉस ओमेगा टी ओमेगा कॉस सर राइट साइड में ये वाला बी ओमेगा कॉस ओमेगा बी टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी हाँ ओमेगा, पर ये ओमेगा कहाँ से है? हाँ ये जो ओमेगा ये सब्स्टिट्यूट करके बाहर आएगा। सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, सब्स्टिट्यूशन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ भी तो वही किया है, साइन को, चेन रूल के है ना। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसको अलग से या सब्स्टिट्यूशन अलग से देखना, इसको अलग से करके बताऊं। ये किया था पिछले एक सवाल में कि ओमेगा, आई थिंक एक सवाल पीछे भी तो आया था, उसमें ये था। ये अभी अभी फिलहाल याद कर लो, ये ओमेगा बाहर आएगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट होगा, सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएंगे। तो इस पे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। ओमेगा टी की वैल्यू कुछ ले लेंगे v, और उसको v के फॉर्म में दूसरे फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद दोबारा से पूछ लेना, मगर फिलहाल याद कर लो, जब भी इसको इसके साथ खाली, जैसे खाली साइन टी होगा, अगर यहाँ पे खाली साइन टी होता तो कॉस टी होता, मगर साइन टी के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है, जैसे साइन 2t तो 2 बाहर आ जाएगा, साइन 4t तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रट भी सकते हो। कॉस के साथ भी ऐसा होगा, कॉस टी खाली होता तो कॉस टी का माइनस साइन टी होता, मगर कॉस 2t है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर मैंने बता ही चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन, तो उसको अलग से एक बार ले लेना। तो ये आएगा बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आया बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा, और बी ओमेगा कॉमन ले लो, बी ओमेगा कॉमन ले लो, कॉमन तो इसने ले लिया नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री भी हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस में है ना, हाँ बी वाला होगा ना, प्लस बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट, स्पीड पता ही है तुम्हें, इसका मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड में कुछ दिमाग, स्पीड में इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, यानी स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या होगा, इस वाले टर्म का, ये vx है, ये पूरा vx है, दिस होल टर्म इज vx और दिस होल टर्म इज vy, है ना। तो स्पीड का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बेसिक से तुम्हें पता ही होगा, vx आई कैप और j कैप में, तो इसका मैग्नीट्यूड, अब आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम कई बार, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। देखो बेसिक कंसेप्ट वही सब है, कुछ भी नहीं है अलग जो बेसिक वाले हैं, इसीलिए मैं बेसिक पे इतना जोर देता हूँ कि तुम्हें बेसिक याद होना चाहिए। फिर मैथ्स तो आ ही जाएगी आज नहीं तो कल, मगर बेसिक नहीं आएगी फिर आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हो। छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी हमने यही किया है, vx का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है फिर भी वही कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हर जगह सेम है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे इसलिए कहता है अटेम्प्ट करो, भले ही आधा छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, मगर अटेम्प्ट करो, हो सकता है तुम्हें मैथ्स वाला क्वेश्चन ना हो, जैसे इसमें भी शायद ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन होगी वो इस वाले स्लाइड में है,
तो यहां तक तो बन गया होगा तुमसे, इसके बाद नहीं समझ में आ रहा होगा टी कैसे गायब करें। तुम्हें ये डाउट नहीं थी कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, वो तो सीधा बता दिया था मैंने कई बार कि वाई और एक्स में रिलेशन है। अब तुम्हें ये नहीं आ रहा था कि ये रिलेशन कैसे निकाले, वो गणित की चीज है, वो मैथ्स की चीज है, वो तुम्हें मैथमेटिकली ये प्रैक्टिस से आएगी। अब इसको कोई टीचर नहीं बता सकता, ये तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। जो मैथमेटिकल स्टेप है ना वो खुद ही सोचने पड़ेंगे। इसी ये सब मैथ्स में तुम सीखते हो, है ना। और ऑब्वियसली मैथ्स में तो इससे बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि मैथ वाले बच्चों को ये चीज तो समझ में आ ही जाएगी कि टी ऐसे गायब कैसे करना है। तो ये चीज तो इन फ्यूचर भी प्रैक्टिस, मैथ्स में भी प्रैक्टिस हो जाएगी, मगर फिजिक्स के बेसिक आने चाहिए। खैर Vx जो हो जाएगा, अब इसको Vx तो आई थिंक ये बी ओमेगा बाहर आएगा, क्योंकि दोनों में बी ओमेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको पता है 1 होता है, तो स्पीड का ये पूरा 1 हो जाएगा, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी ओमेगा के बराबर हो जाएगा, है ना। स्पीड का ऋषभ का क्या है, एक तो मेरे ख्याल से कई चीजें चल रही हैं, तो बिठाएंगे मैं कुछ बंद कर दूं दूसरे स्क्रीन में। फोर्स क्विट क्या क्या बंद कर सकता हूँ, फाइंडर, क्विक टाइम कोई नहीं, एक्टिव इंस्पायर, माइक्रोसॉफ्ट, स्ट्रीमलाइन, कोई भी चीज़ बंद करने वाली नहीं। चलो ओके, हाँ, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी ओमेगा के बराबर। तो एक ये आंसर आ गया स्पीड का। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पांचों क्वेश्चन ये हो गए। अब इसके आगे वाले पार्ट करते हैं। आगे वाले पार्ट में क्या है, डाउनलोड किया था मैंने। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक सेकेंड, 5 तक हो गया था, एक तो अलग से क्वेश्चन दिया था। The distance of particle at t is equal to by the acceleration of the particle always directed towards the angle between acceleration velocity 9 part है, लंबा क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया एक क्वेश्चन। इसी में ये क्वेश्चन और है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। अब कभी कभी ना डिस्टेंस को, वर्ड को डिस्प्लेसमेंट की तरह यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा करते हैं, इसको ध्यान से मैं स्ट्रेच, तो इसमें यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिस्टेंस की तरह लेते हैं। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है, जो पाथ लेंथ है, वो यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं है। ये कभी कभी क्वेश्चंस का एक ट्रेंड होता है, या क्वेश्चन में या को सही कहो या गलत करो। यहाँ पर मुझे ये चीज़, क्योंकि जो आंसर है वो डिस्टेंस का नहीं, डिस्टेंस एक्चुअल में निकालना, पाथ लेंथ निकालना बहुत एकदम डिफिकल्ट टास्क है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें डिस्टेंस का अलग एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो तुमसे कभी नहीं, एडवांस में भी कभी नहीं पूछा जाएगा, सुपर एडवांस वाला। मगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब है, यहाँ पे लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब है मैग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हें एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है, जो पाथ लेंथ है, एक तो इसका पाथ देखना पड़ेगा। अगर एक्चुअल डिस्टेंस की बात करोगे तो इसका पहले पाथ देखना पड़ेगा। ये पाथ आसान नहीं होता, ये पाथ का एक्चुअल ट्रैक तुम्हें देखना पड़ेगा। एक्चुअल जो ट्रैक है वो इसमें इलिप्टिकल होगा, तो वो देखना पड़ेगा। और ट्रैक से फिर छोटा सा पोर्शन लेके, मतलब वो अपना खुद का सवाल ही वो 10-15 नंबर का हो जाएगा, मतलब उसी खुद में ही करीब आधा एक घंटा उसी में लग जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस को पाथ लेंथ मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पर असली में सवाल को मॉडिफाइड करना चाहिए। ये हर जगह ये ट्रेंड चलता है वैसे बुक्स, तो डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है ये, ठीक है। ये अक्सर किताबों में होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो
कभी कभी वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहते हैं, और पाथ लेंथ अलग से वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, पाथ लेंथ अलग से वर्ड यूज करते हैं, तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ ये क्वेश्चंस में कभी कभी करते हैं। खैर फिलहाल यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्चुअल पाथ लेंथ नहीं निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पोजीशन निकाल लिया था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, टेक सम अदर, ये वाला चीज एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये, तो कुल मिला के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, बस कुछ नहीं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है, इसको यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, r इज इक्वल टू क्या है, नहीं तो बार बार जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ से दिख तो रहा है, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एट, तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे निकालना है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस एक्चुअल में नहीं निकालनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सवालों में अगर डिस्टेंस दिया हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी, वैसे ये चीज एग्जैक्टली सही नहीं है, मगर ये ट्रेंड पहले से चल रहा है किताबों में सवाल जो दिया है, तो फिलहाल इसको, तो कुछ लोग पाथ लेंथ को अलग मानते हैं और डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। खैर फिलहाल मैंने एकदम सही से अगर सवाल आएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इसको यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्जैक्टली अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो यहाँ चेंज करके कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है b1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, आई होप समझ में आ रहा होगा, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, एक सवाल ही सफिशिएंट है ना, और वाई स्क्वायर कर, तो ये सुपर जेई एडवांस का ये असली सवाल है, ठीक है, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। जेई एडवांस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता, मगर वो एक ही सवाल में बहुत कुछ पूछ लेते हैं, कि उन्हें देखना होता है कि बच्चे को कनेक्शन आता है कि नहीं आता है, बेसिक के सारे एक सवाल में सब कुछ पूछ लेंगे, जैसे इस सवाल में सब कुछ है और जिसको पूरी फिजिक्स आती है वही ये सवाल कर पाएगा, बी बाहर है, यहाँ पे फिर मैथ्स भी है, तो यहाँ पे लगा दो, मगर डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, प्लस कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस, देखते हैं कैलकुलेशन, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी मैथ, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ये 2 कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, 2 कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। अभी कोई आवाज हुई थी मगर पता नहीं गायब हो गया, एक सेकंड, पता नहीं, चलो मैं करता रहता हूँ, आई नहीं रहा सिंपल, ये किसी और डैशबोर्ड पे है। सर सी कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स एक सेकंड, चैट, सर प्लीज सी कमेंट्स, हाँ कमेंट तो देख ही रहा हूँ, रिप्लाई बिटवीन द आंसर, दिस इज जेई मेंस और जेई एडवांस, ये जेई एडवांस है नील, हाँ दिस क्लास इज जेई एडवांस, टेकन जेई मेंस को अलग, जेई सर मेंस, मैंने नीट में से जेडब्ल्यू ले लिया, हाँ मैंने चेंज कर दिया, जेडब्ल्यू मेंस ले लिया, हाँ जेडब्ल्यू मेंस ले लिया, तो इसको देख सकते हो, क्योंकि अगर तुमने मैथ्स ले रखी है, वैसे थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, मगर एक्चुअली में इस साल से क्या हुआ है कि इस साल पिछले साल उन्होंने ऐसा किया कि मेंस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो मेंस का लेवल जो है वो एडवांस जैसा कर दिया, तो अब मैं कहूँ कि जेई मेंस और जेई एडवांस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो मेंस बहुत डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने इस साल किया, अब अगले साल क्या करेंगे पता नहीं, मगर लास्ट ईयर फिजिक्स में जो मेंस में क्वेश्चन थे वो एकदम एडवांस जैसे आए थे, काफी क्वेश्चन एडवांस जैसे आए थे, तो कब वो मेंस से एडवांस में चले जाएंगे कोई पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेंस मतलब जेई वाले ये मान के चलते हैं कि तुम मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स तुमने पढ़ी है, एक्चुअली में हम कोई भी क्वेश्चन लें, चाहे जेई एडवांस का क्वेश्चन लें,
जो बेसिक कंसेप्ट है वो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा। मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ वही तो है, और हम छोटे क्वेश्चन में भी ऐसे ही करते थे। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब जिसको मैथ्स आती होगी वो जो है इसको इजीली कर पाएगा, और धीरे धीरे तुम्हें ये क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे क्योंकि तुम मैथ्स करोगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में तो कॉमन चीज है इस तरह की चीज करना, तो ये चीज और बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है। ठीक है, तो अभी ये जो चल रहा था ना ट्रेडिशन कि मेंस तक की तैयारी करेंगे, मेंस में आसान आता है, एडवांस की नहीं करेंगे, तो ये पिछले साल से खत्म कर दिया है। तो अगर आप कोई ये कहता है कि मेंस और एडवांस, मेंस इजी होता है, एडवांस बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अब पिछले साल से उन्होंने ये भी खत्म कर दिया। मेंस में भी बहुत डिफिकल्ट मतलब एडवांस की तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मतलब मेंस में भी उन्होंने कर दिया 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना शुरू कर दिया, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए। पहले 30 के आसपास क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन कर दिए उन्होंने 25 में 5 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव कर दिए। सब्जेक्टिव मतलब आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में फीड करने पड़ेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए, मगर जो डिफिकल्टी लेवल है वो एडवांस तक का कर दिया। तो लास्ट ईयर का पेपर में ये चेंज हुआ है, मतलब पिछले साल से चेंज हुआ है। पिछले साल से पहले थोड़ा इजी था, जब 30 क्वेश्चन आते थे, 30 क्वेश्चन आते थे। तो अब जेई मेंस में उन्होंने 25 क्वेश्चन कर दिए, 20 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव। तो मतलब अगर पिछली बार का पेपर देखोगे तो काफी डिफिकल्ट है, वो एडवांस का पेपर समझ लो। तो एक तो ये कंफ्यूजन हटा दो कि मेंस और एडवांस अलग है पिछले साल के हिसाब से। उससे पहले मेंस और एडवांस समझ लो अलग अलग था, मगर अब पिछले साल के पेपर के बाद मेंस और एडवांस एक ही चीज है। तो जेई एडवांस मेंस समझ लो एक ही, अगर पिछले साल जैसा पेपर आया तो मेंस और एडवांस एक ही चीज है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस मैथ्स लगेगी। अब ये मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी बेसिक कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हें मैथ आती जाएगी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगते जाएंगे। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया यहाँ पे, तो तुम देख लो, और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा। नहीं तो ज्यादा होगा तो ये भी क्लास में यूट्यूब पे चलाना शुरू कर दूंगा, है ना। हालांकि इसमें थोड़ा पूछ सकते हो तो ठीक है, अपलोड कर दूंगा। तो उसमें 1+cos उसका, क्योंकि रिकॉर्ड तो पूरा करना पड़ता है। अगर रिकॉर्ड ना करना होता तो फिर मैं यूट्यूब पे चलाता इसको। खैर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1+cos उसका ओमेगा टी और -2cos ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा बी, तो मैं पहले से बाहर ले गया तो यहाँ पे आ जाएगा साइन। इसके बाद जैसे इस फॉर्मूले के बाद सब मैथ्स है। तो जेई एडवांस या मेन दोनों की फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स प्लस मैथ्स दोनों। तो टीचर को फिजिक्स भी आनी चाहिए, मैथ्स भी आनी चाहिए, ये बहुत, इसीलिए फिजिक्स के टीचर भी मुश्किल होते हैं। तो अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। तो जेई मेंस, इसीलिए कहते हैं नीट तक का मेंस तक का पढ़ा देंगे। कोई टीचर ये कहता है कि मैं मेंस तक का पढ़ा दूंगा तो उसको मैथ्स नहीं आती है, मैथमेटिक्स नहीं आती है। ठीक है, तो वो ऐसे मैथ्स में फंस जाता है। और तुम तो हमेशा ही एडवांस रहोगे क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ोगे। तो खैर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 हो गया, तो 1+1 क्या हो गया 2। मैथ्स में बहुत बहुत डिफिकल्ट वाली मैथ्स नहीं आती, इससे डिफिकल्ट मैथ तो तुम करते हो। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और आई थिंक कैलकुलेशन देखते जाना बस मेरी, है ना। आई थिंक ये गणित समझ में आया होगा, बी बाहर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने पूछा है किस टाइम पे t = π/ω पे। आई थिंक ये क्वेश्चन है ना, t = π, और क्वेश्चन ऐसे कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कंसेप्ट हर किसी का सेम होगा, चाहे कितना भी एडवांस हो। कंसेप्चुअली एक्सेलरेशन dv/dt करके ही निकालोगे, और वेलोसिटी dr/dt ही होगा। कंसेप्चुअली तो कोई भी अलग नहीं होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, हर जगह वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बस मैथ्स में तुम्हें दिमाग लगाना है। तो t की वैल्यू अगर मैं हाँ सर इसमें डायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? फिर से बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला एक्चुअली में स्पीड निकाला और टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, वो नहीं लगा सकते क्योंकि वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो। इसीलिए कहता हूँ ये फार्मूले नहीं है, ये रिजल्ट है। बार बार बोलता हूँ, मैंने 50 बार बोला होगा, ये फार्मूले नहीं है, ये रिजल्ट है। वो तो 10th में सिखाया गया था कि 10th में मजबूरी थी, 10th तक बच्चा कैलकुलस नहीं समझ सकता, इसलिए वो रिजल्ट है। v = u+a+at, ये भी रिजल्ट है। डेल्टा वाई फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, v = dx/dt और a = dv/dt। ये मैंने नीट की कल क्लास में भी बताया था, यही फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हैं, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आंसर है।
और आंसर की एक लिमिटेशन होती है वो जहां पे लगेंगे। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो वो लगेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, वेलोसिटी तो वेरिएबल है, वो भी बुरी तरह से वेरिएबल है ना, ऐसी वैसी वेरिएबल भी नहीं है, वो भी साइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। आई थिंक वेलोसिटी की इक्वेशन तो पीछे कहीं देखोगे वो साइन तो इसलिए ना तो मैं जोड़ देता हूँ ये वेलोसिटी कहाँ निकाली थी हमने, हाँ ये बुरी तरह वेरिएबल है, ये साइन और कॉस टी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो, ठीक है, तब तुम्हारा डिस्टेंस वो जो फॉर्मूला है वो रिजल्ट है, सॉरी रिजल्ट नहीं लगेगा, वो सिर्फ तभी लगेगा जब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट में सवाल 10 तक ही रहते हैं, 10 तक नहीं 9 तक, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो प्रोजेक्टाइल में बहुत सारे सवाल लगाए ना हमने, वो तभी तक लगेंगे जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ ये अलग बात है कि अगर तुम नीट के लेवल तक हो तो 99.9% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसलिए अक्सर जो नीट वाले बच्चे वो समझ लेते हैं कि ये फार्मूले हैं। मगर सच में अगर तुम जेई मेंस और एडवांस में जा रहे हो तो ध्यान रखो मैंने उसी हिसाब से तुम्हें पढ़ाया है। इवन मैं नीट के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा तो बेसिक में जेई मेंस और एडवांस के हिसाब से ही बेसिक वैसे दूंगा, मैं भी उसको रिजल्ट नहीं बोलूंगा, मैं भी उसको फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, रिजल्ट बोलूंगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी लगेगा, तो ना यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैंने स्टार्टिंग से ये बोला है और कम से कम 50 बार बोला होगा कि फॉर्मूला सिर्फ दो ही है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वेक्टर फॉर्म में लगाना है तो v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में लगाना है तो डी आर अपॉन डी टी हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस सवाल को देख लो फिर आराम से मॉडिफाइड कर लेना। खैर वेलोसिटी की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू ये है और डिस्टेंस की वैल्यू पाई बाई ओमेगा टाइम पर निकालनी है, तो यहाँ पर पाई बाई ओमेगा पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाई बाई ओमेगा पुट कर देते हैं, ठीक है। तो किसी भी लेवल का सवाल हो फिजिक्स में कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते, तो ओमेगा इनटू, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, पाई बाई ओमेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसमें बिल्कुल नहीं, तो पाई बाई ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और आई थिंक कॉस पाई 180 डिग्री होता है और कॉस 180 डिग्री आई होप -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 आएगा, तो -1 और -1 +1 ये आ जाएगा 2b के बराबर आ जाएगा आई थिंक आंसर, है ना। तो डिस्टेंस 2b के बराबर आ जाएगी, आंसर 2 पाई बी, नन ऑफ दिस, पाई तो नहीं आएगा ना, कहीं पाई कहीं पे आएगा, पाई तो नहीं आएगा ना, आई थिंक पाई आ रहा है किसी इक्वेशन से, नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा आई होप, है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए पाई नहीं आ रहा ना कहीं पे, एक बार क्रॉस चेक कर लो पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना ना, तो नन ऑफ दीज तो दिया ही है ऑब्वियसली, इसलिए तो इसमें आंसर पाई भी 2b होगा, 2 पाई भी नहीं होगा, 2b होगा, ठीक है। बाकी मैंने कैलकुलेशन कहीं गलत ना की हो, आई थिंक मैंने कहीं गलत नहीं की, आर की इक्वेशन भी ठीक रखी है ना मैंने, आर की इक्वेशन एक बार चेक कर लो, सही रखी है, एक बार क्रॉस चेक तुम कर लेना करते समय, आर की इक्वेशन भी ठीक रखी है, आर की इक्वेशन यही रखी है ना, बी हाँ एक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर, पाई का टर्म आएगा ही नहीं, नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आर की नहीं आएगा, सही है, नहीं आएगा, पाई का टर्म तो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा, सही है। उसके बाद फटाफट करते हैं आगे, टाइम कम बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, 10 मिनट्स ही बचे हुए हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये अगली बार तक जाएगा क्या सवाल, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट इज, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन पार्टिकल को इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन कहाँ पर है, वेलोसिटी की इक्वेशन यहाँ पर है, कहाँ गई वेलोसिटी की इक्वेशन, हाँ ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, बी ओमेगा कॉमन ले लोगे, साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, इसको लिख लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट मेरे पास, मैं भूल जाता हूँ कि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, इसी हाँ वो तो मैग्नीट्यूड है भाई, वो तो मैग्नीट्यूड है, मतलब नीट वाले ऐसा सवाल कर रहे तो समझ में आता है, जेई वाले तो मत करो, वो तो मैग्नीट्यूड है भाई, जेई वाला कर रहा है तो गड़ा, नीट वाले कर रहे तो अच्छा चलेगा। एक मिनट, ये कॉपी पेस्ट कैसे होगा, ये मेरा स्क्रीन, एक सेकंड, मैं इसको दोबारा नहीं लिखना चाहता, एक मिनट, रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5 मिनट बचा होगा, 5 उधर भी 45 मिनट की क्लास होगी, तो इसको अभी एक सेकंड,
अभी मैं किसी का देख नहीं पाऊंगा, बाद में ही देखूंगा। वेलोसिटी और निकाल दो। आई होप कि ये सवाल अगले टर्न तक जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा। एक मिनट, क्या लगा ये कर्सर, इतनी देर में तो लिख ही लेता हूँ। एसोलेशन तो निकाल देता हूँ, फिर नेक्स्ट उसमें जाएगा। तो कल की क्लास में ही कर दूंगा, कल नीट वालों की क्लास से पहले थोड़ा सा कर दूंगा। देखता हूँ, पूरा करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड। अरे यार रहने दो, इससे बड़ा लिखिए नहीं, कोई भी काम नहीं करना। इसमें आधी चीजें इसकी गड़बड़ है, आधी चीजें सही है। ओके मैं लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप। बी ओमेगा कॉमन ले लेंगे, प्लस वेलोसिटी की वैल्यू है बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आई, बता देना वेलोसिटी की वैल्यू, तो एसेशन तक निकाल दो, है ना। पेज इसके बाद ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया v इज इक्वल टू बी ओमेगा साइन ओमेगा, यही था ना। v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v वाला लेंगे वेलोसिटी, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी ओमेगा है ना, बी ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप है। सर बी ओमेगा ना, बी ओमेगा होगा, तो बी ओमेगा को कॉमन लेके बाहर लिख लेता हूँ। बी ओमेगा को कॉमन लेके बाहर लिख लेता हूँ। अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, कॉस ओमेगा टी जे कैप, ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, याद है। एसेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल सा बात है, देखो बेसिक कांसेप्ट एसेशन, पूरे को डिफरेंशिएट करोगे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, डीवी अपॉन डी टी, और ये बी ओमेगा आएगा, ये बाहर ही रहेगा। याद रखो जब साइन ओमेगा टी का, साइन टी का डिफरेंशिएशन तो कॉस टी होता है, मगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ओमेगा एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसको रट लो, इसका एक्सप्लेन मैंने किया है, मगर इसको रट लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा, ओमेगा बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। याद रखो, इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर याद भी कर लो, क्योंकि ये चीज कई बार यूज होगी, है ना। साइन टी होता तो कॉस टी होता, मगर साइन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, जैसे साइन 4t है तो 4 बाहर आ जाएगा, 5t है तो 5 बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो वो ध्यान रखोगे। सिमिलरली ये यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी है, यहाँ भी वही होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, है ना। और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। लिटिल बिट हैंगिंग भी हो रही है इसमें, अपडेट करना पड़ेगा जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो टर्म है बी ओमेगा स्क्वायर, यस, एक्सेलरेशन का जो आंसर होगा आई थिंक सी वाला होगा, एक्सेलरेशन का आंसर होगा सी वाला। तो एक्सेलरेशन पहुंच गए हम लोग बी ओमेगा स्क्वायर। अब एग्जैक्टली 8 o'clock हो गया है, 5 मिनट रह गए, बस यहीं पे मैं बाइंड अप करता हूँ इसको, बाकी के पार्ट में कल कंटिन्यू कर दो, कल देख लूंगा, नीट की क्लास में भी देख लूंगा, जरा सा रह गया बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आगे खींच नहीं सकता। और कल से मैं 7 बजे एग्जैक्ट करने की कोशिश करूंगा, 4-5 मिनट इधर होता है उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो अभी फिर ये पूरा, आज एक नया होमवर्क भी दे दूंगा, तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो परसों डिस्कस कर लेंगे। मैथड तो समझ ही में आ गया, तो सारा मैक्सिमम तो हो ही गया। आई थिंक ये इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर, हाँ, साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप, सी इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें अभी और एनालिसिस लगेगा। हाँ, कौन सा होगा? बी होगा, बी होगा, मतलब डी क्यों होगा? नन ऑफ दीज होगा। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन?
कॉस ओमेगा टी आई कैप, बी नहीं, बी। हाँ बी होगा। अच्छा कॉस आ रहा है क्या, सॉरी कॉस आ रहा है, कॉस आ रहा है ना, साइन ओमेगा टी, हाँ कॉस आ रहा है, बी होगा बी, हाँ तो चलो बी होगा। तो यहाँ तक ठीक से देख लेना, अभी और इसमें एनालिसिस बाकी है, ठीक है। जेई एडवांस में बहुत, जैसे इवन मेंस और एडवांस एक ही, आई थिंक समझ गए कि मेंस और एडवांस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो तुम जेई मेंस और एडवांस एक समझो, और जितने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा इसमें लगाने की, वैसे भी ये सब कहीं मिलेगा नहीं, मोर देन सफिशिएंट है, तो उसको ढंग से, और बेसिक कंसेप्ट, और इसमें समझ लो नीट और वो एडवांस में बस यही फर्क है, तुम मैथ्स धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना, मैथ्स लगाते जाओगे तो इसमें ढंग से अप्लाई होता जाएगा, जैसे जैसे मैथ्स आती जाएंगे ना ये सब सवाल होते जाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, मैथ्स लगाइए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी और भी पार्ट बाकी है, एक क्वेश्चन और बाकी है जिसको परसों तक कंटिन्यू करूंगा, तो तुम्हें आज एक और होमवर्क जेई वालों को दे दूंगा, एक और होमवर्क दूंगा, है ना, करीब 8:45 पे दूंगा, तो वो दोनों होमवर्क परसों डिस्कस करेंगे, कल नीट का होमवर्क डिस्कस करूंगा मैं, कल नीट वालों का जो होमवर्क है तो उसको तुम लोग देख सकते हो, बेसिक वाला होमवर्क होगा, तो बेसिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, जैसे नीट वाली क्लास में सारे बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब नीट के लेवल तक के, फिर अगले दिन जो क्वेश्चन होगा उसमें मैथमेटिकली एडवांस हो जाएगा, बस दोनों में कंसेप्ट सेम होता है, बस मैथमेटिकली जेई नीट मैथ्स और लग जाती है, यानी जो जेई, तुम अगर जेई मेंस और एडवांस दोनों की बात करें तो वो है फिजिक्स प्लस मैथ, खाली फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स प्लस मैथ्स है, तो टीचर मतलब सबको फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में मैथ्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो मेंस और एडवांस हो गया, बिना मैथ्स के हो गया, अगर मैथ्स छोड़ दो तो नीट हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो अब मैं खत्म करता हूँ, 2 मिनट रह गए, टेक केयर, बाय। इसको रिकॉर्ड कर दिया है, पॉज करता हूँ, अपलोड